दोस्तों, राजनीति की दुनिया में कहा जाता है कि दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन जब अपने ही घर के लोग दीवार बनकर खड़े हो जाएं, तो समझ लीजिए कि मामला बहुत संगीन है। आज मैं आपको अमेरिका के भीतर चल रही एक ऐसी गृह युद्ध जैसी स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी धुरी पर कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी के पावर कॉरिडोर में इस वक्त जो भूचाल आया है, उसने पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। अमेरिका के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस और संसद के बीच छिड़ी जंग वजह बना भारत का बढ़ता कद और 50% टैक्स का फरमान। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने वॉशिंगटन में मचाया हड़कंप। अपनी ही पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति के खिलाफ खोला बगावत का मोर्चा। भारत पर 50% टैरिफ लगाने की जिद ने अमेरिका को 2 हिस्सों में बांटा। कांग्रेस ने कहा भारत से पंगा मतलब अमेरिका की बर्बादी। ब्रिक्स देशों को डराने चले थे ट्रंप, लेकिन भारत की कूटनीतिक ढाल ने अमेरिकी संसद में चलवा दिया सबसे बड़ा वीटो। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति है, जिसकी एक हुंकार से शेयर बाजार गिर जाते हैं, और दूसरी तरफ उसी देश के कानून बनाने वाले सांसद हैं, जिन्होंने साफ कह दिया है कि खबरदार, अगर भारत को हाथ भी लगाया। यह कहानी है उस 50% टैरिफ वाले धमकी की, जिसने रातों रात अमेरिका के सियासी गलियारों में आग लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सोचा था कि वो भारत पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी कर लेंगे, लेकिन वो यह भूल गए कि भारत अब याचिकाओं का नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारियों का देश है। एक ऐसा देश जिसके लिए अमेरिका की संसद अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाने को तैयार हो गई है। आखिर क्यों अमेरिकी सांसद भारत के लिए अपने ही राष्ट्रपति से भिड़ गए? क्या है उस रेजोल्यूशन में जिसने ट्रंप के आर्थिक ब्रह्मास्त्र को डिफ्यूज कर दिया है? और क्या वाकई भारत की लॉबी इतनी मजबूत हो चुकी है कि व्हाइट हाउस के फैसले पलटे जा रहे हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिस खबर ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है, वो यह है कि अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा रिजोल्यूशन पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने भारत समेत ब्रिक्स देशों पर 100% या 50% टैरिफ लगाने की बात कही थी। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। आमतौर पर अमेरिका में राष्ट्रपति का फैसला पत्थर की लकीर माना जाता है, खासकर जब बात अमेरिका फर्स्ट की हो। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया है। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के इस 50% वाले टैरिफ प्लान को अमेरिका के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बता दिया है। यह प्रस्ताव लाने वाले कोई और नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के समझदार नेता हैं, जिन्हें पता है कि अगर भारत पर इतना भारी टैक्स लगाया तो इसका अंजाम अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। असल में हुआ यह था कि ट्रंप ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश, जिसमें भारत एक प्रमुख खिलाड़ी है, अमेरिकी डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ ठोक दिया जाएगा। भारत के लिए यह आंकड़ा 50% तक जाने की चर्चा थी। ट्रंप को लगा कि इस धमकी से भारत डर जाएगा, लेकिन वॉशिंगटन में बैठे सांसदों ने तुरंत गणित लगाया और समझ गए कि यह दांव तो उल्टा पड़ने वाला है। उन्होंने संसद में जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका सार यह है कि भारत कोई दुश्मन देश नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साथी है। अगर आप अपने ही साथी की गर्दन पर 50% टैक्स का चाकू रखेंगे तो वो आपके साथ खड़ा क्यों होगा? सांसदों ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे टैरिफ लगाने से न सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्ते रसातल में चले जाएंगे, बल्कि अमेरिका की अपनी कंपनियों का भट्ठा बैठ जाएगा। सोचिए, अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां डिफेंस डील और स्पेस प्रोग्राम भारत के साथ जुड़े हैं। अगर ट्रंप की जिद के कारण ट्रेड वॉर छिड़ गया तो नुकसान किसका होगा? अमेरिकी सांसदों की यह बगावत साबित करती है कि भारत का कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसे डराया धमकाया नहीं जा सकता। ये वो न्यू इंडिया है जिसकी पैरवी करने के लिए खुद अमेरिका के नेता लाइन में खड़े हैं। यह घटना बताती है कि कूटनीति में सिर्फ धौंस नहीं चलती, बल्कि वजन चलता है, और आज के दौर में भारत का वजन ट्रंप की धमकियों से कहीं ज्यादा भारी है। अब जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर अमेरिकी सांसदों को भारत की इतनी चिंता क्यों हो रही है।
क्या उन्हें भारत से कोई खास प्रेम जाग गया है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। वहां सिर्फ हित काम आते हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा हित इस वक्त एक ही है, चीन को रोकना। अमेरिकी सांसद ये बात शीशे की तरह साफ देख रहे हैं कि एशिया में अगर कोई एक देश है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है तो वो भारत है। ट्रंप शायद अपनी बिजनेस डील वाली मानसिकता में यह भूल गए, लेकिन पेंटागन और कैपिटल हिल, अमेरिकी संसद के लोग जानते हैं कि भारत को नाराज करना मतलब चीन को खुली छूट देना है। प्रस्ताव में जो तर्क दिए गए हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। सांसदों ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार 200 अरब डॉलर के पार जा रहा है। हम डिफेंस में, स्पेस में, ICET डील और सेमीकंडक्टर में मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप 50% टैरिफ लगाते हैं तो भारत चुप तो बैठेगा नहीं, भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा, जैसा हमने पहले भी किया है। याद है ना, जब हमने अमेरिका के सेब और बादाम पर ड्यूटी बढ़ा दी थी? अगर भारत ने फिर से ऐसा किया तो अमेरिकी किसानों और व्यापारियों की चीखें निकल जाएंगी। अमेरिकी सांसद अपने वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए वे ट्रंप के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। दूसरी बड़ी वजह है डॉलर की बादशाहत। ट्रंप का डर यह है कि ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाएंगे और डॉलर खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिकी सांसदों का मानना है कि भारत को जबरदस्ती दबाने से डॉलर नहीं बचेगा, बल्कि भारत और तेजी से दूसरे विकल्पों की तरफ भागेगा। अगर अमेरिका ने भारत के लिए दरवाजे बंद किए तो भारत रूस और ग्लोबल साउथ के साथ अपनी अलग दुनिया बसा लेगा। यह अमेरिका के लिए एक रणनीतिक आत्महत्या होगी। इसीलिए यह रिजोल्यूशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह अमेरिका की सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है। वे भारत को नहीं बचा रहे, वे असल में अमेरिका के भविष्य को बचा रहे हैं। भारत की स्थिति आज ऐसी है कि हम स्विंग स्टेट बन चुके हैं। हम जिस तरफ झुकेंगे पलड़ा उसी तरफ भारी हो जाएगा। और अमेरिकी सांसद यह बिल्कुल नहीं चाहते कि ट्रंप की नासमझी की वजह से भारत का झुकाव अमेरिका से दूर हो जाए। यह भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी की जीत है, जहां हमने बिना एक शब्द बोले वॉशिंगटन में अपनी अहमियत साबित कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस विरोध के बाद शांत बैठेंगे? उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बार उनका पाला किसी छोटे मोटे देश से नहीं, बल्कि 140 करोड़ की आबादी वाले उस बाजार से पड़ा है जिसके बिना अमेरिकी कंपनियों का गुजारा मुश्किल है। ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति और भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति के बीच यह टकराव होना तय था। लेकिन जो बात ट्रंप समझ नहीं पा रहे वो उनकी अपनी पार्टी के लोग समझ रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि वो टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा उन्होंने चीन के साथ किया था। लेकिन भारत चीन नहीं है। भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, प्रतिद्वंद्वी नहीं। इस रिजोल्यूशन ने एक और बड़ी बात साफ कर दी है, वो यह कि अमेरिका में अब इंडिया कॉकस यानी भारत समर्थक सांसदों का समूह बहुत ताकतवर हो चुका है। ये समूह किसी भी राष्ट्रपति को भारत के खिलाफ जाने से रोकने की ताकत रखता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का कमाल है। हमारे भारतीय मूल के लोग, हमारे IT प्रोफेशनल्स और हमारी बढ़ती आर्थिक ताकत ने अमेरिका के सिस्टम में अपनी जड़ें जमा ली हैं। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ की बात कही तो उन्हें लगा होगा कि यह एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन यह मिसफायर हो गया। अब स्थिति यह है कि ट्रंप अगर इस टैरिफ को लागू करने की कोशिश भी करते हैं तो संसद में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कानून बनाकर उनके हाथ बांध दिए जाएं। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश पर टैक्स लगाना चाहता है, लेकिन उसकी अपनी ही संसद कहती है नहीं, यह गलत है। यह दृश्य बहुत दुर्लभ है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी के रहमो करम पर नहीं है। हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं। हमने रूस से तेल खरीदा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। हमने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया, अमेरिका ने छूट दे दी। और अब जब ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं तो अमेरिका का ही सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। ये 2025 का वो सच है जिसे दुनिया देख रही है और हैरान हो रही है। खाड़ी के देश हो या यूरोप, सब देख रहे हैं कि कैसे भारत ने अमेरिका की बाजी पलट दी है। ये सिर्फ एक टैरिफ की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है जिसमें भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं रहा जो अपनी मनमर्जी चला सके, और भारत अब वो भारत नहीं रहा जो किसी धमकी से डर जाए। अमेरिकी सांसदों का यह प्रस्ताव भारत की बढ़ती हुई वैश्विक हैसियत पर एक मुहर है।
ये बताता है कि आज के दौर में अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाएंगे तो उसका दर्द आपको अपने ही घर में महसूस होगा। ट्रंप की यह चाल उल्टी पड़ चुकी है और वॉशिंगटन डीसी में भारत की लॉबी का डंका बज रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ट्रंप एक जिद्दी खिलाड़ी हैं। क्या वो संसद की बात मानेंगे या फिर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे? क्या आने वाले दिनों में हम अमेरिका और भारत के बीच एक नया ट्रेड वॉर देखने वाले हैं या फिर यह प्रस्ताव ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर देगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। भारत ने अपनी जगह बना ली है। अब फैसला अमेरिका को करना है कि उसे एक दोस्त चाहिए या एक और आर्थिक प्रतिद्वंद्वी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपनी ही संसद की बात मानकर भारत के साथ रिश्ते सुधारेगा या ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? और अगर 50% टैरिफ लगा तो क्या भारत को अमेरिका का बहिष्कार कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में खुलकर लिखिए, क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं।